Today we will learn about immunity. So let's begin the topic with overview what we are gonna learn today. So we will learn definition of immunity, we will learn types of immunity, then we will learn development and processing of lymphocytes, T lymphocytes and its types, storage of T lymphocyte. Then we will come to B lymphocyte. Then we will come to types of B lymphocyte and storage. Start with definition of immunity. So what is immunity? Immunity is body's capacity to resist any kind of pathogenic material or any kind of foreign bodies or pathogenic agents. हिंदी में क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी की वो शक्ति या वो कैपेसिटी जिससे हमारी बॉडी फॉरेन बॉडी से लड़ती है और जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स या किसी तरह के पैथोजन एजेंट्स होते हैं उनसे लड़ती, तो इसको इम्यूनिटी बोलते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी जो होती है दो तरह की होती है, ठीक है. एक होती है एक्वायर्ड और एक होती है नेचुरल, ठीक है. एक होती है एक्वायर्ड और एक होती है नेचुरल. सो वी विल टॉक अबाउट नेचुरल फर्स्ट. नेचुरल जो होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर माइक्रोब या किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए नहीं होती है. नेचुरल जो होती है किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए नहीं होती है. ये किसी भी तरीके का पैथोजेनिक मटेरियल अगर बॉडी में इन्वेड करेगा तो वो उसको रोकेगी. वो स्पेसिफिक नहीं है कि वो एक ही तरह के बैक्टीरिया को रोकेगी, ठीक है. और इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बिकॉज जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले यही उसको टैकल करती है, यही उसको रोकती है. और ये क्या नेचुरल क्या है? ये इनबॉर्न है. इनबॉर्न मतलब कि बचपन से हमारे में ये कैपेसिटी होती है. जब से मतलब ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये डेवलप होती है और ये हमारे पास बचपन से होती है, ठीक है. नाउ वी विल कम टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ये होती है हाईली स्पेसिफिक. हाईली स्पेसिफिक मतलब कि बिल्कुल एक पर्टिकुलर पैथोजन या बैक्टीरिया, वायरस या किसी तरह के माइक्रोब्स या फॉरेन बॉडीज के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होती है. मान लो कि ई कोलाई या फिर एपिडर्मिडिस विरिडेंस, ठीक है. ये इन्होंने हमारे बॉडी को इन्वेड किया. तो क्या हुआ? अब इसके लिए एक अलग एंटीबॉडी होगी और ये इसके लिए एक अलग एंटीबॉडीज होगी. यानी कि जो एंटीबॉडी इसको अटैक करेगी वो अलग है और जो एंटीबॉडी इसको अटैक करेगी वो अलग है. और ये एंटीबॉडीज कहाँ से आ रहे हैं? ये एंटीबॉडीज आ रहे हैं एक्वायर्ड से, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता चल रहा है कि जो एक्वायर्ड होती है वो बहुत हाईली स्पेसिफिक होती है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यून मैकेनिज्म होती है. क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस पैथोजन से लड़ने में हमारी मदद करती है, ठीक है. नाउ एंड प्रोसेसिंग ऑफ लिम्फोसाइट. तो लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट और प्रोसेसिंग कहाँ होता है वो देखने वाले हैं. डेवलपमेंट होती है बोन मैरो में, ठीक है. बोन मैरो में डेवलपमेंट होता है लिम्फोसाइट का. वहाँ से वो क्या होती है, दो तरह की डिफरेंट कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट हो जाती है. जो लिम्फोसाइट होती है वो दो तरह की डिफरेंट कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट हो जाती है. कौन कौन से में? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ठीक है. टी लिम्फोसाइट इज responsible for cellular immunity. B lymphocyte is responsible for humoral immunity, ठीक है. यहाँ तक हो गया. अब इसके बाद क्या होगा? ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट टी लिम्फोसाइट. वी विल कंटिन्यू विद टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इनकी प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? इनकी प्रोसेसिंग होती है थाइमस में. थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट की प्रोसेसिंग होती है, या फिर मान लो लिम्फोसाइट की प्रोसेसिंग होती है. यहाँ पे लिम्फोसाइट्स जाते हैं थाइमस में
एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं थायरोसिन, ठीक है। ये थायरोसिन क्या करता है, इसकी प्रोसेसिंग की, किसकी प्रोसेसिंग की, लिम्फोसाइट की प्रोसेसिंग को एक्सेलरेट कर देता है। एक्सेलरेशन मतलब जो भी चीज यहाँ पे प्रोसेस हो रही है उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगा इस हार्मोन की हेल्प से, थायरोसिन की हेल्प से। फिर इसके बाद यहाँ से जब टी लिम्फोसाइट निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब इसकी स्टोरेज कहाँ पे होती है, ड्यूरिंग इसकी स्टोरेज होती है लिम्फॉइड टिश्यूज में, स्प्लीन में, बोन मैरोज में और लिम्फॉइड टिश्यूज वगैरह में होती हैं। इसकी प्रोसेसिंग होती कब है, टाइम कब होता है जो ये प्रोसेस हो रही होती है, उसकी टाइमिंग कब रहती है। इसकी प्रोसेसिंग होती है फ्यू मंथ्स बिफोर बर्थ, फ्यू मंथ्स बिफोर बर्थ एंड फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ। तो ये चार टाइप्स की होती है, हेल्पर टी सेल, किलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल। देन आती है मेमोरी टी सेल, देन आती है सप्रेसर टी सेल, ठीक है। हेल्पर टी सेल, किलर साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल, सप्रेसर टी सेल। और ये टी लिम्फोसाइट कंप्लीट हो चुका है। बी लिम्फोसाइट की प्रोसेसिंग कहाँ होती है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ होती है इन लिवर, और आफ्टर बर्थ और पुबर्टी, ड्यूरिंग पुबर्टी कहाँ पे होती है, बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो का हो गया। अब इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं बी लिम्फोसाइट के, हार्डली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा बी सेल, ठीक है, और दूसरा वन इज मेमोरी बी सेल्स। और इनकी स्टोरेज भी सेम ऐसे ही, बोन मैरो स्टोरेज, इनकी स्टोरेज भी उसी तरह बोन मैरो एंड उसके बाद होती है स्प्लीन, लिम्फॉइड टिश्यूज। हो गया।